Note down the question in your notebook and then see the solution video. पहले इस क्वेश्चन को आपकी नोट्स बुक में उतारिए, इसके बाद आप सॉल्यूशन का वीडियो देखिए। चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अब की बार हम जो बैलेंस मेथड करने जा रहे हैं वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, घटती शेष पद्धति। तो जो क्वेश्चन अभी आपको दिया गया है आगे, उस क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा आगे कि ये एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से करना है, घटती शेष पद्धति से करना है। अगेन फॉर्मेट तो आपको यही बनाना है, सेम टू सेम। अब घटती शेष पद्धति या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसमें हम कैसे करते हैं ये चीज़ अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि 1 जनवरी 2016 को 20,000 की मशीन आपको ख़रीदी गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो आप सभी को एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला तो पता ही है, टोटल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड लाइफ, स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज नहीं दिए हैं तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। अगर परसेंटेज ना दिए हो तो, और अगर परसेंटेज दिए हैं तो हम परसेंटेज ही देखेंगे। तो अगर आप अपना क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है, टोटल कॉस्ट भी दे रखी है, स्क्रैप वैल्यू के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। अवशिष्ट मूल्य के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन आपको साथ में रेट दे दी है डेप्रिसिएशन की, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की हमको रेट कितनी दी है, 12% पर एनम। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ रेट है तो इसलिए हम इस फॉर्मूले को नज़रअंदाज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगेन आपने देखा कि 1 जनवरी 2016 को मशीन खरीदी, तो बिजनेस में क्या हुआ, मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीन आई इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट हुआ, और कैश गया इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। कब, 1 जनवरी को। और कितने का हमने मशीन खरीदी है, 20,000 की, इसलिए हम 20,000 लिख देते हैं। साल जो है आपका 2016 दे रखा है, इसलिए आप दोनों जगह 2016 उतार देंगे फिर से, ठीक है। अब क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन आपको 12% लगाना। तो आप सभी को पता है 1 जनवरी को मशीन खरीदी, हमारा ईयर एंडिंग क्या है, 31 दिसंबर। तो डेप्रिसिएशन हम 31 दिसंबर को ही लगाएंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको पता है डेप्रिसिएशन लगाने की क्या जनरल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन क्रेडिट होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन की मशीन की कीमत घट रही है। क्यों घट रही है, डेप्रिसिएशन के कारण। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो 20,000 पर 12% जब आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 2400, ठीक है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लेंगे, 20,000 इंटू 12%, ठीक है। तो ये आपका 2400 आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये आया आपका 1 साल का डेप्रिसिएशन आया है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 2400 डेप्रिसिएशन आ गया। अब आप इसको 20,000 में से 2,400 की मशीन की कीमत जो है घट गई है, मतलब मशीन की कीमत 20,000 की थी, उसमें से 2,400 की जो है पूरे साल यूज़ करने के कारण क्या हो गई, घट गई, ठीक है। तो अब मशीन आपके पास कितनी बची है, तो वो बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे। यहीं क्यों लिखा हमने बैलेंस, क्योंकि यहीं कमी है, जहाँ कमी होती है, जहाँ डिफिशिएंसी होती है उस साइड लिखते हैं, इसलिए यहाँ हम बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, ठीक है। तो कितने की बची अब मशीन, अब बची हमारे पास मशीन 17,600 की। टोटल कर लेना है आपको दोनों साइड, एक ही लाइन के अंदर करना है टोटल, 20,000 टोटल, और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 20,000। 17,600 की मशीन बची और 2,400 का डेप्रिसिएशन लग गया है, कीमत घट गई है। इस बैलेंस को फिर हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। कितना ट्रांसफ़र करा हमने बैलेंस, 17,600 रुपये, और ये करा आपने 1 जनवरी को ट्रांसफ़र। अब आपको ध्यान रखना है एक चीज़ का, यहाँ पे दे रखा था आपको कि यहाँ पे आपको 3 सालों के लिए बनाना है डेप्रिसिएशन का मशीन का अकाउंट। तो ये 2016 का था, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा साल 2017।
ठीक है, या तो आपको 2017 लिखना है यहाँ पे। और अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अब हम कौन सी बैलेंस कर रहे हैं, मेथड कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कर रहे हैं, घटती श्रेष्ठ पद्धति कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जो होता है इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक बार नहीं हर बार लगाया जाता है, और हर बार जैसे कि नाम बता रखा है डिमिनिशिंग बैलेंस, जो घटता बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इसके ऊपर लगेगा। फिक्स इंस्टॉल मेथड में हम क्या करते थे कि इसके ऊपर एक बार डेप्रिसिएशन निकालते थे और हर साल उस डेप्रिसिएशन को ऐसा के ऐसा लिख देते थे, बस साल कितना टाइम यूज़ करा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन डेप्रिसिएशन फर्स्ट टाइम इस पर ही निकालते थे और उसी डेप्रिसिएशन को हम पूरे आगे के सालों तक यूज़ करते थे। लेकिन इस मेथड के अंदर हम हर बार डेप्रिसिएशन निकालेंगे और हर बार बैलेंस पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 17,600 के अंदर के ऊपर हम क्या करेंगे, फिर से डेप्रिसिएशन निकालेंगे 12%। तो आपका फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, आप 31 दिसंबर लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखेंगे और 17,600 पे 12% आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूँ ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, मतलब ये 2400 अगर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होती तो ये 2400 जो निकला वही कि वही यहाँ पे आ जाता फिर से पूरे साल। तो मशीन इस बार भी आप यूज़ कर रहे हैं तो ये सेम टू सेम कॉपी वाला डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाता। पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम सेम डेप्रिसिएशन नहीं लिखते हैं, हम जो बैलेंस बचता है ना इस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इस बैलेंस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया फिर से 12%। ठीक है, कितना आया हमारा डेप्रिसिएशन, 2112 रुपये। अगेन आपकी मशीन 17,600 की बची थी, उसमें से 2112 फिर से आपकी कीमत घट गई मशीन की। तो अब कितने की मशीन बचेगी, तो यहाँ बैलेंस लिख देंगे हम, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितने की बची अब हमारी मशीन, 15,488 रुपये की। ठीक है, फिर से हम क्या कर देंगे, यहाँ टोटल कर देंगे। अगेन इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2017 के बाद 2018 में हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना बैलेंस था, 15,488, 15,488 रुपीज़ हमने फिर से ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जनरल एंट्री आपको याद रखनी है, इससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर से हमने यहाँ डेप्रिसिएशन लगाया, अब अगेन हम बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो अगेन यहाँ पे 15,488 के ऊपर 12% का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे तो आपका डेप्रिसिएशन निकलेगा 1,859 रुपीज़। ठीक है, फिर से आपकी मशीन जो थी इतनी की बची थी, 15,488 की बची थी, उसमें से 1,859 जो है उसकी कीमत घट गई है। अब फिर से मशीन कितने की बची है, उसका बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब मशीन कितने की बची है, 13,629। इसमें से इसको माइनस करा तो आपका बैलेंस आ जाएगा। थोड़ी सी लाइन हम बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। ज़्यादा वाला ही टोटल आता है हमेशा, जिस साइड ज़्यादा होता है उसी साइड का टोटल आता है। हमको 3 साल के लिए बोला था बनाने के लिए, 3 साल हो गए, 2016, 2017, 2018। तो अब नेक्स्ट ईयर का हम नहीं बनाएंगे, बस खाली बैलेंस शो कर देंगे ट्रांसफ़र करके 2019। यहाँ डेट डालना बाकी थी। फिर से 1 जनवरी टू बैलेंस BD मतलब ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस लाएंगे नेक्स्ट ईयर, 13,629। चौथे साल का बनाने को बोला था तो इस पर फिर से हम डेप्रिसिएशन निकालते, पर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब आपको ध्यान रखना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा सेम होता है। अगर 2400 है तो नेक्स्ट ईयर भी 2400 आएगा। ठीक है, अगर 12 महीने यूज़ करा है डेप्रिसिएशन 2400 आ रहा है तो नेक्स्ट ईयर की भी 12 महीने का 2400 ही आएगा। ठीक है, लेकिन
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में सेम डेप्रिसिएशन कभी यूज़ नहीं होता, हमेशा नए नए बैलेंस पर डेप्रिसिएशन निकलता है। पहले 17,600 पे निकला, फिर 15,488 पे निकला, नहीं इसके बाद इस पे निकलता। चलिए क्वेश्चन देख लिया हमने।